नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमया मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवती मनष्ठाचार्यायै मम्बत्वामनुसन्दरामि भगवद्गीतावेशिम् नमोस्तुते विशालबुद्धे पुल्लारविन्दाय तपस्नेत्र येन त्वयार्ततैलपूर्ण प्रज्वालितो ज्ञानमयप्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतवे नमः। ॐ श्री घोषकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बराजरुणबिम्बफलादरुषात् पूर्णेन सुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। ज्ञानीशं नामदेवं च एकनाथं तथैव च तुकारामं तथा वन्दे वारकरी परम्पराम् आद्यासमारम्भान् श्रीज्ञानराजमध्यमान् अस्मदाचार्यपर्यन्तान् वन्दे गुरुपरम्पराम् मत्सेन्द्रं गुरुलक्ष्यं गैन्यं तथा निवृत्तिं ज्ञानदेवं च लोकं वन्दे मुहुर्मुहुः। श्री भगवान पांडुरंग परमात्मा श्री ज्ञानोबराय जगद्गुरु तुकाराम महाराज, शांति ब्रह्म एकनाथ महाराज, आदि गुरु श्री शंकराचार्य इत्यादि सब संतों की अलौकिक अहेतु की अकारण करुणा ऐसी कृपा से श्रीमद् भगवद गीता का विचार करते हुए श्रीमद् भगवद गीता के 13वें अध्याय के 9 श्लोकों का हम लोगों ने विचार किया है ना। इस यहाँ पर 7 श्लोक से इन 3 श्लोकों में अमानित्वम, अदम्भित्वम, आगे अमानित्वम, अदम्भित्वम, महिंसा, शांतिरार्जवम, आचार्योपासनम, शौचम, स्थैर्यम, आत्म विनिग्रह। यहाँ देखिए, आप जैसे अमानित्वम, अदम्भित्वम, अहिंसा, शांति, आर्जवम, इस पहले पंक्ति में कितने गुण बताए? 3, कितने? 4, 5 हो गए। अमानित्व, अदम्भित्व 2, अहिंसा, शांति, आर्जवम 5, आचार्योपासनम 6, स्थैर्यम, शौचम और आत्मविनिग्रह। इसमें इस श्लोक में 9 गुण बताए। ये 9 गुण साधक में पहले यानी ये होने चाहिए, तभी ज्ञान होता है। ज्ञान के साधन ये 9 गुण है। इनमें से यदि कुछ गुण अपने में नहीं होंगे तो हमें ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती। तत्पश्चात 8वें श्लोक में इंद्रियार्थेषु वैराग्यम, मनहंकार एव च, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। इसमें 3 गुण बताए, क्योंकि एक एक पकड़ करके इंद्रियार्थेषु वैराग्यम 1 गुण। सभी इंद्रियों के विषयों में हमें वैराग्य होना चाहिए, विरक्ति होनी चाहिए। इंद्रियार्थ सप्तम है ना, इंद्रियार्थेषु वैराग्यम 1 गुण। अनहंकार एव च 2 गुण।
तीसरा है जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। इन सभी में दोष का अनुशीलन करना, दोष देखना, क्योंकि ये वैराग्य अंतःकरण में तभी होता है जन्म में दुख देखना, मृत्यु में दुख का चिंतन करना, बुढ़ापा में मृत्यु का चिंतन करना, दुख का चिंतन, दोष का चिंतन करना, व्याधि में दोष का चिंतन करना और दुख में भी दोष का चिंतन करना। सभी में दोष का चिंतन करेंगे तभी वैराग्य होगा। यदि हम कभी भी चिंतन नहीं करेंगे तो वैराग्य होगा ही नहीं। इसलिए देखो, अब जैसे ऐसे अशोक महाराज, अब वो यदि ये करेंगे, अपने देह का अनिष्टत्व रूप से चिंतन नहीं करेंगे, दुख जन्म मृत्यु जरा व्याधि देह की अनिश्वरता, इसका यदि चिंतन नहीं करेंगे कोई भी तो वैराग्य नहीं हो पाएगा। यदि मेरा देह शोभन है, मेरा देह कैसा अच्छा है, दिखता है, तो हम उसको सुशोभित करने के लिए लगेंगे। हमको लगेगा कि देखो हम लोग ऐसे चलते हैं जैसे कि हम अमर हैं। हमको कभी ये लगता है कि मैं मरने वाला हूँ, ऐसा मन में कभी नहीं आता। हाँ, मरना है सब बोलते हैं तो मरना है बाद में, इतना ही है। लेकिन हम सच्ची मृत्यु के मुख में जा रहे हैं, एक क्षण क्षण में हम मृत्यु के अंदर हमारा मुख में ये हम जा रहे, नष्ट होने वाले हैं। ये हमारे यदि अंतःकरण में दृढ़ बैठता ना, हम लोग कभी भी इसके विपरीत न चलते, निश्चित कर देते हैं कि नहीं, हमें अब मरना है, हमें सावध होना चाहिए, हमें इसके अनुसार अपने जीवन को नहीं रखना, हमको तो शास्त्र के अनुसार जीवन को चलाना है और अपने कल्याण के लिए प्रयास करना है। ये हम कब करते हैं? इनमें दोष देखते हैं ना। और देखो ये सुनो, ये गीता देखो, नीचे कोई देखने का आवश्यक नहीं, मैं तो स्पष्ट बोलता हूँ, वो कोई आपको दुख देने का प्रश्न नहीं है, अपने जीवन में सुधारने का प्रश्न है। और यदि एक चाणक्य का वचन भी है ना, जो मनुष्य शरीर को बहुत ही सुशोभित करना चाहता है, हाँ, आप शरीर सुशोभित करना चाहते हो, किसके लिए? भगवान के लिए। भगवान के अलंकार धारण करोगे आप तो कोई समस्या नहीं। भगवान को जो पसंद है वो पुण्य लगाना है, यदि मुद्रा लगानी है तो मुद्रा लगाओ, माला धारण करनी है माला धारण करो, जिससे हमें भगवान हमारे को देख करके प्रसन्न हो जाए, जो भगवान का होने के लिए। यदि हाँ, लोगों को दिखाने के लिए हम अपना अलंकार कर रहे हैं तो समझ लीजिए निश्चित हम कामी है। ठीक है, नाकामी मंडन प्रिय, जो अपने को अलंकृत करना यही जिसके लिए प्रिय है, वो अकामी नहीं हो सकता, वो कामी आदमी है कि नहीं? ये चाणक्य जी का कथन है। इसलिए हमें ये दोष दर्शन करके सब में आसक्ति रहना, आसक्त रहना है। 9 3 12 हो गए और गए आसक्ति रण विश्वंग पुत्रदार ग्रहादिषु नित्यंच समचित्तत्वम् इष्टानिष्टोपपत्तिषु। इसमें भी 3 बताए, आसक्ति ही पुत्रदार ग्रहादिषु, जो तो दोनों के साथ जोड़ सकते हैं, पुत्रदार ग्रह इत्यादियों में आसक्ति और पुत्रदार ग्रह इत्यादियों में अनभिष्वंग। इनमें आसक्ति भी नहीं रहना और उसमें पूरी तरह से अहंता बुद्धि का भी अभाव करना है। ये दो गुण। और इष्टानिष्टोपपत्तिषु नित्यम समचित्तत्वम्। इष्ट
अनिष्ट है ना, इष्टानिष्टोपपत्तिषु, इष्ट अनिष्ट इनके प्राप्ति में समचित्तत्व, समान चित्तता, एकाग्र चित्तता, यही एक गुण है। और मयि चानन्य योगेन, इतना ये हो गए 12-15 गुण, और इसके बाद के गुणों का कथन करेंगे। ये सभी ज्ञान प्राप्ति के साधन है, इसलिए हमें इन गुणों को अपने अंतःकरण में स्थापित करने का प्रयास करना चाहिए। यदि जिसके अंतःकरण में यह गुण नहीं है उसको ज्ञान होगा कि नहीं वही जाने, लेकिन भगवान के वचन के अनुसार वह ज्ञान नहीं हो सकता। और देखिए हमें क्या चाहिए, आगे कहते हैं मयि चानन्य योगेन, मयि चानन्य योगेन भक्तिरव्यभिचारिणी, भक्तिरव्यभिचारिणी, मयि चानन्य योगेन भक्तिरव्यभिचारिणी, मयि चानन्य योगेन भक्तिरव्यभिचारिणी, विविक्त देश सेवित्वं, विविक्त देश सेवित्वं, मरिथिर्जन संसदि, मरतिर्जन संसदि, विविक्त देश सेवित्वं मरथिर्जन संसदि, विविक्त देश सेवित्वं मरतिर्जन संसदि, मयि चानन्य योगेन भक्तिरव्यभिचारिणी, विविक्त देश सेवित्वं मरथिर्जन संसदि, मयि चानन्य योगेन भक्तिरव्यभिचारिणी, विविक्त देश सेवित्वं मरतिर्जन संसदि। देखो क्या कहते हैं, का अनन्य योगेन मयि अव्यभिचारिणी भक्ति, पहले अन्वय किया करो, है ना। क्या होगा, अनन्य योगेन मयि अव्यभिचारिणी भक्ति, एक गुण हो गया। दूसरा विविक्त देश सेवित्वं जन संसदि अरति, पहला क्या है, अनन्य योगेन मयि अव्यभिचारिणी भक्ति। अनन्य योग शब्द क्या, किसका प्रयोग किया, अनन्य योग। अन्य अर्थात पृथक, अलग, न अन्य इति अनन्य, जो अन्य योग नहीं है, अनन्य। तो अन्यश्च योग इति अन्य योग, न अन्य योग इति अनन्य योग। अनन्य योग, उस अनन्य योग के द्वारा अर्थात अपृथक, जो अलग में दूसरे में नहीं चित्त नहीं लगा, ऐसे अनन्य समाधि के द्वारा, अनन्य चित्त के द्वारा मयि मुझ परमात्मा में, मुझ वासुदेव में अव्यभिचारिणी भक्ति, कैसी भक्ति होनी चाहिए, अव्यभिचारी, व्यभिचारी भक्ति नहीं होनी चाहिए। और यही देखो, यह भी भगवत ज्ञान की प्राप्ति का साधन है। अव्यभिचारिणी भक्ति हमें भगवत विषय का ज्ञान प्राप्त करा देता है कि नहीं। अव्यभिचारिणी भक्ति, अब देखो भाष्य है ना, और अरतिर जन संसदि, मयि चानन्य योगेन भक्तिरव्यभिचारिणी, विविक्त देश सेवित्वं, एकांत देश का सेवन करना, जहाँ पर कोई नहीं है,
ऐसे देश का सेवन करना, ऐसे स्थान में जाकर रहना, यानी उसको क्या है कि कहेंगे अर्थात सृजन संपर्क देश में न रहना, अर्थात जहाँ पर स्त्रियाँ रहती है, जिसमें अब आजकल तो वैसे एकांत जंगल तो कभी ज़्यादा मिलते नहीं, लेकिन कहीं पर भी हो जहाँ वारंवार स्त्रियाँ नित्य न आती हो, ऐसे स्थान में रहना है। और जैसे अपने यहाँ पर भी कोई आना नित्य तो नित्य किसी का तो आना है नहीं, तो ऐसे यानी इस क्योंकि जहाँ पर नित्य नित्य संबंध हो, सृजन संकीर्ण देश न हो, ऐसा किया गया है यहाँ पर। हाँ, यहाँ तो अलग किया है लेकिन अन्य स्थानों पर। और दूसरा है जन संसदीय अरति। जन संसदीय माने जन समुदाय में रहने के लिए ऐसा मन न रमे। अरति जन जैसे हमको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में जाकर हमारा सम्मान बढ़े, हमको लोगों में जाकर, तभी किसी किसी को ऐसा होता है कि लोगों में नहीं गए तो मर जाएंगे, इतने परेशान हो जाते हैं, क्योंकि लोग में जाते रहते हैं, लोगों ने सम्मान नहीं किया ना, लगता है तो कुछ तो गड़बड़ हो गया है ना। ऐसा नहीं, जो लोगों के समुदाय में रहने के लिए मन रमना नहीं चाहिए, रति होनी चाहिए, रति नहीं होनी चाहिए। ये इस श्लोक में भी 3 गुण बताए, 15 और 3 18 गुण हो गए। देखो भाष्य, एक एक शब्द आप ध्यान में रख रहे हैं कि हमको अन्वय कैसा करना है, क्या करना है। किंच, किंच का अर्थ क्या है? और मयि चेति, मयि च ईश्वरे, मयि चेति का अर्थ क्या है? मुझे ईश्वर में, अनन्य योगेन, अर्थ क्या होगा? अनन्य योग अर्थात अनन्य योग के द्वारा, माने अपृथक समाधिना, जिसने अन्य जगह पर मन को नहीं लगाया, ऐसे अनन्य योग रूपी चित्त के द्वारा, अर्थात अपृथक समाधिना, लिखा अनन्य योग कैसा है? अपृथक समाधि, अर्थात जहाँ पर पृथक मन नहीं लगा, ऐसे अनन्य योग के द्वारा, ऐसे चित्त के द्वारा समझो। क्या करनी है? अव्यभिचारिणी भक्ति। तो अनन्य योग का ही देखो, नान्यो भगवतः वासुदेवात् परः, क्या बोलता है? वासुदेव भगवान, वासुदेव से भिन्न दूसरा कोई नहीं है। वासुदेवात् भगवतः परः अन्य न अस्ति। क्या अर्थ हो गया? वासुदेव भगवान परमात्मा से अतिरिक्त भिन्न कोई नहीं है। अतः स एव नो गति, क्या मानता है? इसलिए वही हमारी गति है। गति माने गंतव्य, प्राप्तव्य, वही वासुदेव भगवान परमात्मा ही है। इति एवं निश्चिता अव्यभिचारिणी बुद्धि, ऐसी जिसकी निश्चित अव्यभिचारिणी बुद्धि है, ऐसे बुद्धि के द्वारा, है ना, वही कौन हो गया? बुद्धि अनन्य योग है। अव्यभिचारी बुद्धि को कहेंगे अनन्य योग। उस अनन्य योग के द्वारा भजन करना, बस सब जगत में भगवान को ही देखना, इस तरह की जो भजन करना माने भक्ति करना, ये कौन सी भक्ति? न व्यभिचारशीला इति अव्यभिचारिणी, ऐसी अव्यभिचारिणी भक्ति, यह एक ज्ञान का साधन है। दूसरा साच ज्ञानम, और वह भक्ति कौन से है यहाँ पर? ज्ञान रूपा भक्ति,
अब वो ज्ञान रूपा भक्ति, वो ज्ञान का क्या साधन होगा फिर? ठीक है, इन्होंने साच ज्ञानम, और वो भक्ति भी ज्ञान है। क्यों? देखो, ज्ञान का हेतु है, इसलिए इसको ज्ञान कहा है। क्या कहा है? ज्ञान का भक्ति हेतु है, इसलिए इस भक्ति को ज्ञान शब्द से बताया। आगे कहते हैं विविक्त देश सेवित्वम, विविक्त स्वभावतः संस्कारेण वा अशुच्यादिभिः। स्वभावतः विविधता अलग, स्वभाव से, संस्कार से, जो स्वभावतः विविक्त देश है, अर्थात शुद्ध देश है, समझो, विजन अतिशय शुद्ध देश है, स्वभाव से शुद्ध है। अथवा आपने ओम पवित्र पवित्र वा इत्यादि मंत्र जो भी हो, जिसको यज्ञानुष्ठान आदि करके शुद्ध किया है, स्वभावतः शुद्ध है। जैसे आनंद क्षेत्र है कि नहीं, पंढरपुरी, काशी, मथुरा, कांची, इस क्षेत्र कैसे है? स्वभाव शुद्ध है। लेकिन कुछ देश स्वभावतः शुद्ध नहीं होते, फिर यज्ञ याग नाम स्मरण उस स्थल पर करने पर वो देश में क्या होता है? शुद्ध हो जाता है, संस्कारेण शुद्ध। अशुच्यादिभी, अपवित्रता इत्यादियों के द्वारा सर्प व्याघ्रादिविषम, सर्प व्याघ्र इत्यादियों से रहित देश होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए। और सर्प व्याघ्र जहाँ पर नहीं है, सर्प होंगे तो आप बैठोगे क्या, है ना? व्याघ्र होंगे तो पहले डराएगा, इससे रहित। फिर वो कौन सा देश हो? अरण्य, नदी, पुलिनम, देवग्रहादि। एक अरण्य हो चलेगा, पुलिन, नदी, पुलिन, नदी का तट हो एकदम शांत। दूसरा, तीसरा देवघर, जहाँ पर देव हो, है ना? ऐसे तीन, अरण्य, नदी, पुलिन और देवघर इत्यादि अच्छे, जो आदि से जहाँ शांतता मिले मन को, जहाँ कोई ज्यादा विक्षेप न हो, ऐसा देश। अच्छा, यह विविक्त देश है। तम सेवितुम शीलम अस्य इति विविक्त देश सेवी। तम सेवितुम, उसका सेवन करना ही स्वभाव है जिसका, उसे क्या कहते हैं? विविक्त देश सेवी। उसका सेवन करना यही स्वभाव है, अर्थात एकांत में रहना, ऐसे स्थानों में रहना जिसे बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, तद्भाव विविक्त देश सेवित्वम, विविक्त देश सेवी मूल शब्द है। फिर भाव अर्थ, तस्य भाव स्तोतलो, एक सूत्र है ना, भाव अर्थात उसका प्रकार, उसको क्या कहेंगे? विविक्त देश सेवित्व, अर्थात विविक्त ही देशेषु चित्तम प्रसीदति यथा, विविक्त देश में, एकांत देश में, जिस कारण से इसका चित्त प्रसन्न होता है। अन्यत्र नहीं। विविक्तेषु ही देशेषु चित्तम प्रसीदति यथा, एकांत देश में ऐसे अरण्य, नदी, पुलिन और देवग्रह, देव मंदिर
उसी में रहने का स्वभाव है जिसका, ऐसा जो पुरुष वह ततः आत्मादि भावना विविक्त उपजायते, क्योंकि उससे विविक्ते देशे आत्मादि भावना उपजायते, आत्मा विषयक भावना उत्पन्न होती है। यदि हम एकांत देश में नहीं है तो हमारा मन उसी विषयों में लगेगा, हम जो चाहे, हमारा मन आत्मस्वरूप में नहीं लगेगा ना। जब हम एकाग्र शांत होंगे तभी ना कभी आत्मस्वरूप में मन लगता है, अन्यथा नहीं। अतः विविक्त देश सेवित्वम ज्ञानम उच्यते, एक विविक्त देश का सेवन करना ही ज्ञान कहा जाता है। क्यों? ज्ञान का साधन है। और अतिर्जन संसदी, और अति अरमणम, इसमें रमण न होना। कहा? कद जन संसदी, लोगों के समुदाय में जिसकी अरति है, जिसका रमण नहीं है। देखो, जनानाम प्राकृतानाम संस्कार शून्यानाम, लोग भी कौन से होंगे? प्राकृत, सामान्य लोग, जिन्होंने शास्त्र संस्कार नहीं है, महात्मा नहीं है, ऐसे संस्कार रहित अविनीता नाम, अकुशल। क्या लिखा? अविनीत, जो विनम्र नहीं है। ऐसे जो लोग है ना सामान्य, जो उनमें ऐसे जन्म के संसदी, उन ऐसे जनों का समुदाय, संसद माने समुदाय, उसको क्या कहेंगे? जनसंसद, जनसमुदाय। ऐसे संस्कारहीन लोगों में जाकर रहने की जिसके मन में मंशा नहीं बनती। न संस्कारवताम विनीतानाम संसद तस्या ज्ञानोपकारत्वात्। देखो, जन संसदीय रहती है, लेकिन जो विनीत है, संस्कार वाले लोगों की संसद है, भक्त है, साधु है, उनके समुदाय में जाकर बैठना, इसका कारण है तस्याः ज्ञानोपकारकत्वात्, वह ज्ञान का उपकारी होने से। अतः प्राकृत जन संसदी रति ही, इसलिए प्राकृत जन समुदाय में जिसकी रति ही नहीं होती। ज्ञानार्थत्वात् ज्ञानम, वह ज्ञान के लिए होने से उसे क्या कहते हैं? पुनः ज्ञान। ये सभी ज्ञान के उपकारक है, इसलिए इनको भी कहते हैं ज्ञान ही। और देखो, नजदीक का साधन है अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम, अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम, तत्वज्ञानार्थ दर्शनम, तत्वज्ञानार्थ दर्शनम, अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम, अध्यात्म ज्ञानार्थ दर्शनम, अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम, तत्वज्ञानार्थ दर्शनम, एतज्ज्ञानमिति प्रोक्तम्, एतज्ज्ञानमिति प्रोक्तम्, अज्ञानं यदथोऽन्यथा, अज्ञानं यदथोऽन्यथा, एतज्ज्ञानमिति प्रोक्तम्, अज्ञानं यदथोऽन्यथा, एतज्ज्ञानमिति प्रोक्तम्, अज्ञानं यदथोऽन्यथा। क्या लिखा? अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम, तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम। 18 और 20 21 हो गए, है कि नहीं? इस तरह 20 हो गए, 20 18 2 20। तो ये जो एक बताया अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम, नित्य आध्यात्म आत्म स्वरूप के ज्ञान में ही स्थित रहना, और तत्व ज्ञानार्थ दर्शन, तत्व ज्ञान के लिए
अर्थ दर्शनम, तत्व ज्ञान के लिए यहाँ पर विषयों का चिंतन नहीं, परमात्मा स्वरूप का चिंतन करना एक है। देखिए, और एतस् ज्ञानम इति प्रोक्तम, इसी को ज्ञान बताया गया। अज्ञानम यद अथोन्यथा, इससे भिन्न जो है वह क्या है? तो देखो भाष्य पहले, क्या हो गया पद है अध्यात्म ज्ञान नित्यत्व, अर्थात आत्मादि विषयम ज्ञानम अध्यात्म ज्ञानम। पहले अध्यात्म ज्ञान किसे कहते हैं? परीक्षा में आएगा तो लिखना चाहिए ना, श्लोक का व्याख्यान करिए तो आध्यात्म ज्ञानम ज्ञान नित्यत्वम इत्यस्मिन् श्लोके आध्यात्म ज्ञान हम नाम क्या? आत्मादि विषयकम ज्ञानम, वही आध्यात्म ज्ञान है। आध्यात्म से कहते हैं आत्मनि इति अध्यात्म, आत्मा में रहने वाले को क्या कहते हैं? अध्यात्म। तो यह आध्यात्म ज्ञान अर्थात आत्म विषयक ज्ञान। तस्मिन् नित्य भाव नित्यत्व, उसमें नित्य भावना करना, अध्यात्म ज्ञान में नित्य भाव युक्त रहना, यही क्या चीज है? अध्यात्म ज्ञान नित्यता है। ठीक ना? अच्छा, इसके बाद है अब देखो, अमानित्वादीनां ज्ञान साधनानां भावना परिपाक निमित्तम तत्वज्ञानम। देखो, अमानित्व इत्यादि जो ज्ञान के साधन हैं वो क्या कर लेते हैं? कहा कि भावना परिपाक के निमित्त है। उन साधनों के भावनाओं का परिपाक हो गया, अर्थात वे साधन सभी प्रयत्न के कारण सिद्ध हो गए तो तत्वज्ञानम भवति, उससे क्या हो जाता है? तत्वज्ञान होता है। प्रकर्ष पर्यंतत्वम, वो जाना, उनकी अतिशय उत्कृष्ट स्थिति पर जाना, यही क्या है? तत्वज्ञान है। तस्य अर्थो मोक्ष संसारो परमः, उसका अर्थ वही कौन है? मोक्ष है। अर्थात क्या करना? संस्कारो परमः, संस्कार से ऊपर तो होना, संसारो परमः, संसार से ऊपर तो होना, वही कौन है? मोक्ष। ठीक है ना? तत्व ज्ञान का अर्थ एक हो गया तत्व ज्ञान। अब पहले तत्व ज्ञान दर्शन हम बताता था ना, तो इसमें अमानित्व इत्यादि ज्ञान साधनों के भावना के परिपाक के कारण होने वाला क्या है? तत्व ज्ञान। और तत्व ज्ञान का अर्थ कौन है? प्रयोजन क्या है? मोक्ष। और उसका दर्शनम, दर्शनम माने नित्य निरंतर उसी मोक्ष का अनुशीलन करना, चिंतन करना। यीशु को क्या कहते हैं? तत्वज्ञानार्थ दर्शनम, यही तत्वज्ञान रूपी अर्थ का दर्शन है। तत्व ज्ञान फलालोचने ही तत्साधनानुष्ठाने प्रवृत्ति ही स्यात्, कहते हैं फलालोचने। देखो, तत्व ज्ञान फलालोचने, तत्व ज्ञान का फल कौन रहे? मोक्ष। उसका आलोचन करने पर, विचार करने पर, तत्साधने, तत्कार्थ तत्व ज्ञान का साधन है ना?
उसके अनुष्ठान में साधक की प्रवृत्ति होती है। ठीक है ना। एतत्, इसलिए यह साधन बताने के बाद आप समाप्त कर रहे करिए। एतत् अमानित्वादि तत्वज्ञानार्थ दर्शनांत मुक्तम ज्ञानम इति। और यह अमानित्वादि, अमानित्व से लेकर तत्वज्ञानार्थ दर्शनांतम, तत्वज्ञान के लिए होना, ऐसे जो बताया गया कि अर्थात अमानित्व से लेकर तत्वज्ञानार्थ दर्शनम, यहाँ तक जो जो बताया वह उक्तम ज्ञानम इति प्रोक्तम, बताया हुआ कौन है? ज्ञान है। क्यों? ज्ञानार्थत्वात्, ये सब कुछ ज्ञान के लिए होने के कारण ज्ञान कहते हैं। अज्ञानम यद अतः अस्माद् यथोक्तात् अन्यथा विपर्ययेण। कभी अज्ञान कौन है? अरे अतः अस्माद् यथोक्त, जो अमानित्व इत्यादि उनसे भिन्न अन्य रीति से जो है वह कौन है? अज्ञान है। मानित्वम, लोक में ज्यादा मान रखना है। देखो ना, इधर इधर देखो, इधर इनको कहा कि अमानित्व क्या है? बहुत मूर्ख हो, जो नहीं करना वो करते हो, ऐसे कितने ही बोलने के बाद शांत रहता है, शांत, कुछ नहीं। और यदि हम, है ना, यदि हम कहेंगे आप बहुत अच्छे हो, तो अपने में क्या होता है ना, मानित्व आता है ना। मानित्व धर्म अपने खुद का अपमान के लिए हम ज्यादा प्रयास कर रहे हैं। यह कौन चीज है? मानित्व, ज्यादा अपने मान के लिए, यही अज्ञान है। और अमानित्व ज्ञान है। देखो, मानित्वम, दम्भित्वम, हिंसा, अशांति, अनार्जवम, ये सब कौन क्या है? अज्ञान है। ऐसा समझना चाहिए। क्यों? परिहरणाय संस्कृति, संसार प्रवृत्ति कारणत्वा। ये अज्ञान क्या है ना, उसको परिहार करने के लिए यहाँ बताया है। क्यों क्यों इसका परिहार करना है? कहते संसार प्रवृत्ति कारणत्वा। यह अज्ञान संसार के प्रवृत्ति का कारण है। ठीक है नहीं? अच्छा, ज्ञान बताने के पश्चात प्रस्तुत में भगवान मैं ज्ञेय बताऊंगा, ये प्रतिज्ञा कर रहे। देखो, इसमें कहा कि यथोक्तेन ज्ञानेन ज्ञातव्यम किम, बताए हुए ज्ञान के द्वारा जानने योग्य कौन है, क्या है, ऐसी शंका होने के बाद कर रहे हैं। ज्ञेयं यत् प्रवक्ष्यामि, ज्ञेयं यत् प्रवक्ष्यामि, यज्ञात्वामृतमश्नुते, यज्ञात्वामृतमश्नुते, अनादिमत् परं ब्रह्म, अनादिमत् परं ब्रह्म, न सत्तन्न सदुच्यते, न सत्तन्न सदुच्यते। कहा कि अन्वय देखो, यत् ज्ञेयं तत् प्रवक्ष्यामि, यज्ञात्वा अमृतम् उष्णते। तत् अनादिमत् परं ब्रह्म, न सत् न असत् उच्यते। तन्ना ने अपने यत् ज्ञेयं तत् प्रवक्ष्यामि, जो ज्ञेय है, ज्ञेय माने जानने योग्य, जो वास्तविक रीति से ज्ञान का विषय है, हमें भगवान बोलते हैं मैं वही बताऊंगा। और
उसके लाभ क्या है आप बताओगे तो? भगवान करे यज्ञात्वा अमृतम अश्नुते, जिसको जानने के पश्चात साधक अमृतत्व को प्राप्त होता है। तत् ब्रह्म तत् अनादिमत परम ब्रह्म न सत उच्यते, वही अनादि पर ब्रह्म न सत है ना, वह न सत कहा जाता है न असत कहा जाता है। तत् न सत न असत उच्यते, वह सत नहीं कहा जाता और उसे असत भी नहीं कहा जाता। ठीक है ना? देखो अब ननु यमः नियमाश्च अमानित्वादयः, यम नियम इत्यादि अमानित्व इत्यादि न तो ज्ञेय न्याय थे, वो होने पर भी उनके द्वारा ज्ञेय ब्रह्म को नहीं जाना जाता। नहीं अमानित्वादि कस्यचित् वस्तु न परिच्छेदकं दृष्टम्, अमानित्व इत्यादि किसी भी वस्तु का ज्ञापक बोधक नहीं दिखा। अमानित्व आया और उसने किसी का ज्ञान कराया, उसने किसी को अलग किया, ऐसा नहीं होता। सर्वत्र च यद् विषयं ज्ञानं तदेव तस्य ज्ञेयस्य परिच्छेदकं दृश्यते, सब जगह पर जो जिसका ज्ञान होता है यद विषयं ज्ञानं, जिस विषय का ज्ञान होता है तदेव तस्य ज्ञेयस्य परिच्छेदकं दृश्यते, वही उस ज्ञेय का परिच्छेदक अर्थात उसको अलग करने वाला भेदक बोधक देखा जाता है ना? नहीं अन्य विषय ज्ञानेन अन्यत उपलभ्यते, जैसो जैसो हमको घट का ज्ञान हो गया, उस घट के ज्ञान से पट का थोड़ा ही ज्ञान होता है, पट की थोड़ी उपलब्धि होती है, अर्थात होती नहीं। बहुत हो गया, ठीक नहीं? घट विषयण ज्ञानेन अग्नि, कहा कि अन्य विषय ज्ञान के द्वारा अन्य की उपलब्धि नहीं होती। जैसे हमें ज्ञान हो गया घट का, और घट के ज्ञान से अग्नि का ज्ञान होगा क्या? नहीं, है ना? नैष दोष कहते कि दोष नहीं है। ज्ञान निमित्तत्वात् ज्ञानमुच्यते इति अवोचामः, ज्ञान का निमित्त होने से उसे क्या कहा जाता है? ज्ञान। ज्ञान सहकारी कारणत्वाच्च, और ज्ञान का सहकारी कारण होने से भी उसे क्या कहा जाता है? ज्ञान। ज्ञेयम इति प्रयुज्यते, ज्ञेयं ज्ञातव्यं यत् तत् प्रवक्ष्यामि प्रकर्षेण यथावत् वक्ष्यामि। यत् ज्ञेयं, जो जानने योग्य है, तत् प्रवक्ष्यामि, उससे बताऊंगा, प्रकर्षेण प्रकृष्ट रीति से बताऊंगा, यथावत् जैसे वैसे, वक्ष्यामि। किं फलं तद् इति प्ररोचनेन श्रोतो अभिमुखीकरणाय, उसका फल क्या है? इस तरह से प्ररोचन प्रेरित करने से श्रोता को अभिमुख करने के लिए कहते हैं ये ज्ञेयं ज्ञात्वा अमृतम, जिस ज्ञेय को जान करके अमृतम अर्थात अमृतत्व अश्नुते, अमृतत्व को प्राप्त होता है। पुनर् न म्रियते, पुनः नहीं मरता। वह कौन है? ब्रह्म। कैसा है? अनादिमत, वही ब्रह्म अनादि है। आदि अस्ति अस्य इति आदिमत, जिसका आदि है, कोई जन्म है, कारण वाला, कारण है, उसको कहेंगे आदिमत, आदि वाला, जन्म वाला समझो। न आदिमत इति अनादिमत,
ब्रह्म आदिमत नहीं है, कैसा है? अनादिमत। किसी के भी यानी कोई भी उसका कारण नहीं है। किम तत्, वह कौन है? अरे परम निरतिशय ब्रह्म, वो परब्रह्म निरतिशय ब्रह्म है, ऐसा समझना चाहिए। प्रकृति में यह बताया। अब इसके पश्चात जो दूसरों ने इस श्लोक का अर्थ किया था उसका खंडन करेंगे, और ये 2-3 दिन पुनः पूर्व की तरह थोड़ा विचार आएगा। एक दिन एक तो दिन बाकी रखेंगे कल। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति।